भला जो काम नमक से हो जाए उसके लिए और चीजें ढूंढने की क्या जरूरत है? फिक्र और प्यार, फिक्र और प्यार है तभी ससुरालियों के सामने मुझे नीचा दिखाने पर तुले है। कितनी तंज और कितने तानों से सामना हुआ है मेरा। आपके दामाद ने शादी के पहले दिन ही मुझे औकात में रहने का बोल दिया है, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी इज्जत करवाने के बजाय उन्हें बातें करने का मौका दे दिया है। बेटा, मैं गलत सही की बात ही नहीं कर रहा। जो चीज गलत है ठीक है, उसे गलत कहे, लेकिन बात करने का कोई तरीका, कोई तमीज, कोई सलीका होता है। बड़ों से इस तरह बदतमीजी से बात तो नहीं की जाती। बात तो अब्बू भी ठीक कर रहे हैं। नुमान, तुम्हें अपने गुस्से पे जरा कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। जो बात गलत है मैं उसको गलत ही कहूंगा। अब चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा, मैं बदल नहीं सकता किसी को। बेटा देखो, शादी के बाद 100 चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर इसी तरह छोटी छोटी बातों पर तुम रिएक्ट करते रहे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो मेरी जिंदगी तो पहले ही मुश्किल में थी, तो मैं जैसे तैसे करके गुजारा कर रहा था। शादी आप लोगों का फैसला था, मेरा नहीं। पर हमने तो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया। तो ये भलाई मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अब वो आप ही समझाएं इसको। देखो बेटा, हम तुम्हें किसी बात से मना नहीं कर रहे, सिर्फ तुमसे दरखास्त कर रहे हैं कि चीजों को थोड़ा सा वक्त दिया करो। जल्दबाजी में किए गए फैसले और बातें अक्सर रिश्तों को उलझा देते हैं। और जो मैं उलझा हुआ उसका क्या? बेटा, तुम भी सुलझ जाओगे। वक्त के पास हर दुख और जख्म का मरहम मौजूद है। जो तुम्हारी किस्मत में है ना, वो तुम्हें मिलकर रहेगा। लेकिन वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना तो आज तक किसी को मिल सका और ना कोई ले सका। देखो बेटा, दुनिया का कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी बेटी को कोई मसला हो। लेकिन अगर फिर भी तुम समझती हो कि मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई है, तो मैं मना लूंगा उन्हें, माफी मांग लूंगा सबसे। माफी? माफी मांगने से क्या होगा? आपको ऐसी हरकत ही नहीं करनी चाहिए थी जिससे मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बेटा, जो कुछ हो चुका वो तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन आइंदा कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ या दुख ना हो। आप ये बात तो 1000 बार कह चुके हैं, लेकिन करते तो वही है ना जो आपका दिल चाहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? आप सब समझते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी खुशियों का दुश्मन हूं? सिर्फ पालने से कोई बाप नहीं बन जाता, बाप बनने की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है अब्बू। कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाई मैंने? शुरू से लेके अब तक क्या कुछ नहीं किया मैंने। आधी जिंदगी गुजारता रहा हूं मैं ताकि तुम्हें पूरा जहान दे सकूं, और तुम फिर भी कहती हो कि मैंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये भी आप ही की जिम्मेदारियां हैं अब्बू। एक बार मेरा घर बसकर उजड़ चुका है और अब दोबारा उजाड़ने पर तुले हैं। अगर आप हर बार मेरी तलाक ही चाहते हैं, मेरी शादी ही क्यों करते हैं? तो तुम्हारा मतलब है मैं बिना मतलब वहां बैठा रहता? बिना मतलब के क्यों? वो तुम्हारे भाई की सुसर है और तुम्हारा वहां बैठना बहुत जरूरी था। अगर तुम्हें इस बात की फिक्र है तो और बहुत लोग हैं घर में बाहर उनके पास बैठने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो इसलिए कह रही थी कि पता नहीं कब कौन सी ऐसी बात हो जाए जिसका जानना हमारे लिए जरूरी हो। अच्छा, तो तुम्हें नुमान की सुसर की नहीं, बातें ना पता लगने की फिक्र है? नहीं नहीं, भला मुझे क्यों फिक्र होने लगी किसी बात की? फिर बार बार मुझे वहां जाने को क्यों कह रही हो? वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि उमर भी घर पे नहीं है और घर के बड़े बेटे होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनके पास बैठो। नई नई रिश्तेदारी है, 100 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अम्मी अबू रख रहे हैं ना इस बात का ख्याल। मुझे जितना वहां बैठना था मैंने बैठ लिया। अब प्लीज और मत बोलना, मुझे जरूरी काम करना है। भाई साहब,
माफी वाली बात करके आप हमें शर्मिंदा तो ना करें। शर्मिंदा तो मैं आप सबसे हूं। मेरी वजह से आज अरे यार कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, बिला वजह परेशान हो रहे हो। अब एक दफा और अगर तुमने माफी की बात की ना तो समझो तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। नहीं मीतवान, ऐसा मत कहो। देखो मैंने तुम्हारी दोस्ती की वजह से तो अपनी बेटी तुम्हें सौंपी है। अरे जब बेटी सौंप ही दी है तो यकीन और एतबार रखो ना। अब हम एक दूसरे की इज्जत के हिस्सेदार हैं और हिस्सेदारी में माफी और शर्मिंदगी नहीं होती, मोहब्बत और अपनाइयत होती है। इरफान साहब ठीक कह रहे हैं भाई साहब, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाया करते। भाभी, मैं आप दोनों से एक दरखास्त करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी, आप हुक्म कीजिए। देखिए, मेरी बेटी से अगर कभी कोई गलती या कोताही हो जाए तो उसे डांट लीजिएगा, झिड़क लीजिएगा, पर अपने से जुदा ना कीजिएगा। वो पहले भी एक सदमे से गुजर चुकी है। अगर दोबारा उसके साथ ऐसा हुआ तो। अरे फयाज, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? देखो, हम तुम्हारी बेटी अपना बनाने के लिए लाए हैं, कोई पराया करने के लिए थोड़ी लाए हैं। भाई साहब, आपकी बेटी पर जितना हक आपका है ना, अब उतना ही हक हमारा भी है। और जहाँ हक होता है ना, वहाँ दूर नहीं करीब किया जाता है। इरफान साहब, आप वलीमे की बात भी कर लेना। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया भाई। फयाज, इस तरह है कि हमने सोचा है कि उमर और नौमान का वलीमा एक साथ कर लिया जाए, लेकिन 1-2 महीने के वक्फे के बाद। तुम बताओ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जिससे एतराज है उससे तो कर नहीं सका, आपसे क्या करूंगा? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, किस पे एतराज था तुम्हें? नहीं नहीं, किसी से नहीं। आप जब चाहे वलीमा रखें, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, चाय की एक प्याली हो जाए? जी, मैंने चाय का पानी रखा है। तो फरियाल आई थी? जी। तो फिर फरियाल क्या कह रही थी? कुछ नहीं। फिर आई क्यों थी? मेरा मतलब है, कुछ पूछने आई थी? वो बस खाने का पूछने आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तुमने खा लिया? नहीं, मुझे भूख ही नहीं है। अच्छा, भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं आकर दे जाऊंगी। जी। अच्छा, फिर तो नहीं किसी ने कोई बात की? किसने? किसी ने भी? नहीं तो। और नौमान, उसने गुस्सा तो नहीं किया? वो तो तब के घर ही नहीं आए जब के गए हुए हैं। क्या बात कर रही हो तुम? वो तुम्हें बता के भी नहीं गया? नहीं। देखा, मुझे पहले इसी बात का डर था कि नौमान जरूर रिएक्ट करेगा। कैसा रिएक्शन? यही कि उसे तुम्हारा बोलना बुरा लगा होगा, तभी तो वो तुम्हें बताए बगैर घर से बाहर चला गया। मेरी बात सुनो, अगर आइंदा कोई बात हो ना तो नौमान के दिल में कोई खलिश मत रहने देना, वरना ये रोज का मामूल बन जाएगा। कैसा मामूल? यही कि वो तुम्हें बताए बगैर घर देर से आया करेगा और तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम दोनों के दरमियान इतने फासले पैदा हो जाएंगे कि जिनको समेटना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर भाभी मैं क्या करूं? वही जो मैंने कहा है, आइंदा कोई भी नाराजगी हुआ करे ना तो उसे फौरन मना लिया करो। वैसे भी मर्दों को जितना आजाद छोड़ा जाए ना, ये उतना ही बदगुमान हो जाते हैं। और तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के दरमियान कोई तलखियां पैदा हो। तुम समझ रही हो ना? जी, मैं समझ रही हूँ। अब मैं कोशिश करूंगी जैसा आप बोल रही है मैं वैसा ही करूं। शाबाश। वैसे भी तुमने अपनी जिंदगी खुद संवारनी है, इसलिए हर तरह की ऊंच नीच का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। जी। फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे इतना ही बताया और कुछ नहीं बताया, और ना मैंने जानने की कोशिश की। क्या हुआ?
आप किस सोच में पड़ गए? सोच रहा हूँ कि भाई की शादी करके हमने ठीक भी किया है या नहीं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि उनकी शादी का फैसला हमने कहीं जल्दबाजी में तो नहीं कर दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमने उनकी शादी कर कर जल्दबाजी की है। पर मुझे लगता है। आपको क्यों लगता है? जो बातें तुम बता रही हो उनसे तो यही लग रहा है कि भाई अभी भी अपने माजी को नहीं भुला पाए और अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा है। अगर ऐसा है भी तो हम सब है ना, हम सब मिलकर नुमान भाई को वापसी के रास्ते पर लेकर आएंगे। एक मशवरा तो दो। जी बोले। क्यों ना हम भाई और भाभी को हनीमून पर भेज दें। इकट्ठे रहेंगे तो बेहतर महसूस करेंगे। आपसे पहले ये बात अम्मी अब्बू उनसे कर चुके हैं। अच्छा, तो फिर कहाँ जा रहे हैं दोनों हनीमून के लिए? कहीं भी नहीं। नुमान भाई ने साफ मना कर दिया, वो जाने को तैयार ही नहीं है। लेकिन क्यों? वो कह रहे थे कि कल से वो ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं और वो मजीद कोई छुट्टी नहीं करना चाहते। लेकिन क्या? मुझे लगता है कि उन्होंने जानबूझकर बहाना किया है ताकि वो मसरूफ रह सके। हो सकता है पुरानी आदत से छुटकारा पाने के लिए वो चाहते हैं कि अब वो मसरूफ रहें। आप कुछ खाएंगे? नहीं। चाय पियेंगे? नहीं। अगर आप इजाजत दें तो एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। क्या आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? अगर अब्बू की वजह से आपका दिल दुखा है तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मेरा कोई दिल नहीं दुखा। लेकिन कोई तो बात है जो आपको बहुत बुरी लगी है, वरना सुबह इतना गुस्सा। तुम्हारे अब्बू कब गए? 3 बजे के करीब चले गए थे। आपका इतना इंतजार किया कि ना फिर भी नहीं आए। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। अगर गिला नहीं है तो माफ क्यों नहीं कर रहे? मैं क्या माफी माफी लेके बैठ गई? जब मैंने कहा कि कोई बात नहीं है तो फिर तुम मुझे क्यों इंसिस्ट कर रही हो? अगर आपको बुरा लगे तो नहीं करती, लेकिन मुझसे नाराज तो मत होए। मैंने तुमसे कहा तो है कि मैं नाराज नहीं हूँ, फिर तुम क्यों बार बार एक ही बात बोल के मुझे तंग कर रही हो? अच्छा मैं नहीं करती, लेकिन एक आखिरी बात का जवाब दे दें। कहो। तो क्या आपने मुझे सच में माफ कर दिया? नौमान को अब मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ना ही कुछ करे तो बेहतर है आलिया, वरना हम फिर से 2 कश्तियों में सवार हो जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा नौमान फिर से जिम्मेदारी संभाल लेगा। जिम्मेदारी अब संभाल ही ले तो बेहतर है, क्योंकि इस दफा अगर वो बिगड़ा तो आलिया फिर हमसे नहीं संभलेगी। नहीं बिगड़ेगा इरफान साहब, मुझे अपने बच्चे पर पूरा यकीन है। उम्मीद तो मुझे भी बहुत है, और इसी उम्मीद पर तो उसकी दूसरी शादी की है। अरे हाँ, दूसरी शादी से याद आया कि हम तो घर वालों को बताना ही भूल गए। क्या बताना भूल गए? दूसरी शादी का। किसकी दूसरी शादी? इरफान साहब, हमने ये तो किसी को बताया ही नहीं कि जोया तलाक याफ्ता है। आलिया, घर में झगड़े ही इतने पड़े थे,
कि कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ आनंद फानन में हो गया और निकाह करना पड़ा। लेकिन अब क्या? अब अगर ये बात किसी को बताई तो दोबारा से घर में झगड़े और फसाद खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम ये बात सारे घर वालों से छुपा कर रखेंगे? फिलहाल तो इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। देखो, नई नई शादी हुई है, अब अगर इस बात को खोला तो न बहू के सामने इज्जत रहेगी और न घर में सुकून। फिलहाल तो चुप साध लेने में ही बेहतरी है। मुनासिब वक्त आने पर सबको खुद बता देंगे। लेकिन आलिया, जब तक मुनासिब वक्त नहीं आता, भलाई इसी में है कि हम चुप रहें। मैं तो कल के कामों में इतनी मसरूफ रही, जोया को खाना पूछना मुझे याद ही नहीं रहा। पता नहीं उसने कल का कुछ खाया कि नहीं खाया। नहीं खाया था। मैंने उनसे पूछा था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, तो उसने ना खाने की वजह तो बताई होगी। बस इतना कहा कि भूख नहीं है। और तुम चली आई? नहीं, कुछ देर उनके पास बैठी और घर की बातें करती रही। कौन से घर की? इसी घर की, और कौन से घर की बातें? मेरा मतलब था कि इस घर में किसकी बातें हुई? सभी की। एक्चुअली मैं खुद ही उनसे बातें कर रही थी और सबका जिक्र कर रही थी। वो नई नई आई है, मैंने सोचा मैं फ्रैंक होंगी तो उन्हें अपनायत महसूस होगी। ये तो ठीक है। जोया ने तुमसे कुछ शेयर तो किया होगा? हाँ, किया था। अच्छा, क्या? वो उन्होंने मुझे बताने से मना किया। ऐसी कौन सी बात है जो उसने बताने से मना किया? वो अचानक उन्होंने कुछ कह दिया था। और खैर, आप कोई और बात करें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे लगता है तुमने अभी तक मुझे अपने दिल से नहीं अपनाया, इसीलिए तुम मना कर रही हो मुझे। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, वरना तुम छुपाती क्यों? अच्छा, तो फिर सुने। जोया भाभी बता रही थी कि उन्हें छिपकलियों से बहुत डर लगता है। छिपकलियों से? हाँ, छिपकलियों से। वो कहीं पे भी छिपकली देखती है तो जोर जोर से चीखने लगती है। तो उसने तुम्हें ये बात बताने से मना किया था? हाँ, क्यों? आप क्या समझी थी? कुछ नहीं, मैंने क्या समझना था। नोमान दिल का बुरा नहीं है, वो मेरा बहुत ही अच्छा और केयरिंग बेटा है। बस कभी कभार उसे गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। क्या वो शुरू से ही ऐसे गुस्से वाले थे, या फिर? घबराओ नहीं बेटा, कहो क्या कहना चाहती हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? किस बारे में? नोमान के बारे में या फिर कुछ और? नहीं तो, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। दरअसल नोमान अपनी पहली डिवोर्स की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन बेटा तुम्हारे आने की वजह से अब उसके रवैये में बदलाव आने लगा है। अब वो बिल्कुल वैसा बन रहा है जैसा वो पहले था। पहले जैसा? मतलब? बहुत ख्याल रखने वाला, हंसने खेलने वाला और किसी भी बात पर गुस्सा ना करने वाला। क्या वो वाकई में ऐसे थे? अरे बेटा, वो अब भी वैसा ही है, बस
थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें एक दूसरे को समझने के लिए। जहां एक दूसरे को समझने लगे सारे इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। जी ये तो है। अच्छा, अब तुम अपने अब्बू की तरफ कब जाओगी? अब्बू की तरफ? वो किस लिए? अरे बेटा, मुकलावे के लिए, और किस लिए? तुम्हारे अब्बू आएंगे ना आज तुम्हें लेने के लिए, या फिर कल आएंगे? वो यहाँ नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? लेकिन क्यों? वो